हाय एवरीवन। तो आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.1 में 5 नंबर में जितना क्वेश्चन है इसमें ग्राफ बना कर बताना था कि संगत है या असंगत है। इंग्लिश में बोले तो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, ये दोनों चीज़ हम लोग को बताना था, तो हम लोग वो कर चुके हैं। नेक्स्ट है हम लोग का 6 नंबर NCERT क्लास 10th मैथमेटिक्स का। तो हम लोग कंटिन्यू करते हैं। इससे भी पहले हम लोग का जो बेसिक रूल है वो रूल पता होगा, तब ये क्वेश्चन समझ में थोड़ा थोड़ा हमको लगता है अच्छे से आएगा, क्योंकि इसमें थोड़ा उससे जुड़ी बातें हैं। तो वो क्या था, मेरा कंडीशन मेन चीज़ जो था वो था A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। उसमें क्या होता था कि उसका जो सॉल्यूशन होता था वो क्या बोलेंगे उसको, अनंत सॉल्यूशन होता था, जिसका ग्राफ बनता था यानी समपाती ग्राफ। अनंत सॉल्यूशन मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन इंग्लिश में बोले तो, और उसको बोले तो ग्राफ के बारे में कोइंसिडेंट मतलब एक ही लाइन में उसका ग्राफ बनता था। अगला क्या था, A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। उसमें क्या होता था कि उसका जो सॉल्यूशन होता था उसका एक पार्टिकुलर सॉल्यूशन होता था, जिसको हम लोग बोल सकते हैं यूनिक सॉल्यूशन, यानी एक सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, हिंदी में बोले तो अद्वितीय सॉल्यूशन। और उसका जो ग्राफ बनता था प्रतिच्छेदी बनता था, कहीं ना कहीं लाइन में टच करता था, उससे एक सॉल्यूशन निकलता था। ठीक है, अगला हम लोग पढ़े थे कि A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। उसका सॉल्यूशन होता था नदी के दो किनारे की तरह, उसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं था। नदी का दो किनारा कभी नहीं मिल सकता है, उसी तरह उसका सॉल्यूशन कभी नहीं होगा। उसका कंडीशन आपको बता ही दिए। और उसका जो ग्राफ बनेगा पैरेलल बनेगा, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। लाइन सॉल्यूशन का कंडीशन है कि दो लाइन एक जगह टच करेगा, तभी हम लोग कोई ना कोई सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग आते हैं, उसमें भी हम लोग देखें कि मतलब कंसिस्टेंट इनका यानी संगत असंगत कैसे देखते हैं, मतलब इक्वेशन देता है और ग्राफ के माध्यम से देख सकते हैं। और ग्राफ बनाने के लिए सीखे हैं, ग्राफ भी तो 5 नंबर में पूछता है। तो हम लोग इतने सारे चीज़ सीख चुके हैं, ये कंडीशन याद रखना बेहद ज़रूरी है। तो हम लोग अब आते हैं 6 नंबर में, ये हो गया रिवीजन। क्या कहता है, गिवन द लीनियर इक्वेशन, यानी दिया हुआ जो लीनियर इक्वेशन है ये 2x + 3y - 8 इक्वल टू 0, राइट अनदर लीनियर इक्वेशन। कहता है दूसरा एक लीनियर इक्वेशन लिखना है हम लोगों को इन दो वेरिएबल के रूप में लिखना x y में, सच डैट द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, यानी ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन कहने का मतलब समझ रहे हैं, यानी लाइनिंग। हम लोग कोई भी जो इक्वेशन पता करते हैं, यानी ये जो इक्वेशन लिखते हैं लीनियर इक्वेशन, वो दरअसल होता है ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन के फॉर्म में। यानी भले हम इक्वेशन बोलते हैं, इसीलिए कहता है ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर सो फॉर्म्ड इज। कहता है ये जो इंटरसेक्टिंग लाइन है इसको अनदर दूसरा लीनियर इक्वेशन लिखना है। और जो अगला है पैरेलल है, एक इक्वेशन दिया हुआ है एक लाइन, दूसरा लाइन लिखना। क्या होता था, हम जो मतलब ग्राफ बनाते हैं याद कीजिएगा, एक लाइन बनता था, इस एक इक्वेशन से एक लाइन बनता था, दूसरा इक्वेशन से दूसरा लाइन, दो लाइन मतलब दो इक्वेशन देता था तो दो लाइन बनता था। इसीलिए कहता है एक लाइन दिया हुआ है, दूसरा लाइन आपको खुद अपने मन से लिखना है। ठीक है, अगला कहता है कोइंसिडेंट लाइन हो, यानी तीनों कंडीशन का एक एक लाइन आप तैयार कीजिए। तो हम लोग ट्राई करते हैं तैयार करने का। तो पहला क्या है, इंटरसेक्टिंग। समझ में आ गया ना क्वेश्चन, इंटरसेक्टिंग लाइन हम लोग को दिखाना है, इंटरसेक्टिंग। हिंदी थोड़ा लिखने में बड़ा सा लगता है, इसीलिए हिंदी नहीं लिखेंगे, समझ चाहिए। इंटरसेक्टिंग मतलब प्रतिच्छेद, यहाँ प्रतिच्छेद लिख देते हैं, यानी जिसका अद्वितीय सॉल्यूशन होता है, यानी प्रतिच्छेदी ग्राफ होता है, इससे समझ लेना है, यानी प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो। तो हम लोग का एक इक्वेशन दिया हुआ है, इसको तो लिखना ही पड़ेगा ना, इसी से ना थोड़ा सोच के हम लोग
अगला बनाएंगे। ये आपका हो गया पहला जो दिया हुआ है। अब सोचना क्या है हम लोग को, नेक्स्ट यानी अगला क्या होगा। देखिए इंटरसेक्टिंग का क्या कंडीशन है, इसका मेन कंडीशन आप समझ लीजिए कि इसी बनता कैसे है, कहीं भी पूछ देगा हमको अपने मन से कैसे नया लाइन बना सकते हैं तीनों कंडीशन का, या तीनों में से कोई एक पूछेगा तो आपको बेसिक बात मालूम होना चाहिए। पहले तो हम एक एक करके इंटरसेक्टिंग, कोइंसिडेंट और जो पैरेलल है उसके बारे में बताएंगे, फिर तीनों को कंबाइन करके याद रखने के लिए बताएंगे कि ये बात आप याद रखोगे तो आसानी से नया लाइन क्रिएट कर पाओगे, नया लाइन बना पाओगे, यानी नया इक्वेशन आप बना पाओगे। जो भी पहला इक्वेशन देगा दूसरा बनाने के लिए बोलेगा। तो हम लोग अब क्या करेंगे, इसमें क्या होता है आपको याद क्या रखना है कि जो लाइन दिया हुआ है उसमें इसको क्या बोलते हैं, ये तो कितना बार बता चुके हैं, इसको बोलते हैं, ये इसको बोलते हैं ए, इसको बोलते हैं बी और इसको बोलते हैं सी। इससे थोड़ा समझाना है, यानी ए और बी को हम चेंज कर लेंगे ना तो मेरा नया लाइन बन जाएगा, यानी दूसरा प्रतिच्छेद लाइन। उसका जो सॉल्यूशन करेंगे जब ग्राफ बनाएंगे तो वो दूसरा प्रतिच्छेद, मतलब उसको जब ग्राफ बनाइएगा तो प्रतिच्छेद हो जाएगा एक लाइन दूसरे लाइन से। क्यों, आप देखते हैं, आप कुछ भी ले लेते हैं, जैसे 2 है, यहाँ ले लेंगे 3x, न्यू लाइन लिख लीजिए या नया लाइन, न्यू लाइन। जैसे 2 पहला इक्वेशन, इसको हम 1 मान लेते हैं। दूसरा इक्वेशन क्या लेते हैं, 2 के बजाय यहाँ क्या करते हैं x ले लेते हैं, यहाँ 3 के बजाय 2x ले लेते हैं, 2y ले लेते हैं माइनस 8 को हम चेंज नहीं करेंगे, ठीक है, इक्वल टू 0। इससे क्या हुआ कि ये अलग अलग आ गया। आप कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ 2 की जगह 3 ले सकते हैं, यहाँ 3 की जगह 4, अलग अलग होना चाहिए ए और बी। जब अलग अलग होगा तभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगा। अब हम लोग कैसे पता लगाएंगे कि मेरा लाइन सही बना कि नहीं, तो हम आपको बता चुके हैं कि ये अब A1 A2 का कंडीशन अप्लाई कीजिएगा तो आपको पता चलने लगे। जैसे यहाँ 2 है, यहाँ देखिए 1 है, कुछ नहीं है, तो 2/1 हो जाएगा, ठीक है। इधर 3 है, इधर क्या है B1 B2 में 3/2 है। अब देखिए यहाँ 8 है तो यहाँ क्या है 8/8, यानी ये कट के क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, यानी 3/1 नॉट इक्वल टू 3/2 नॉट इक्वल टू 1, यानी 1/1। अलग अलग आया सब। जब अलग अलग आता है तो नॉट इक्वल टू में रहता है तो आपको पता है कि ये प्रतिच्छेदी ग्राफ बनता है और द्वितीय सॉल्यूशन होता है, तो हम लोग नया लाइन क्रिएट कर लिए। तो ये हो गया आपका सॉल्यूशन, नया लाइन लिखने बोल रहा था लिख दिए। अब इसको सब्जेक्टिव में जल्दी पूछता नहीं है, लेकिन फिर भी आप लिख सकते हैं कि ए और बी को चेंज करने पर मेरा नया लाइन, तो आप नया लाइन अपना लिखिए तो समझ जाएगा। फिर अगला क्या है, ये हो गया नया। ये तरीका क्या है याद रखने का, ए और बी ध्यान में रखना है, सी नहीं भी रखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर चेंज कर लीजिए तो ठीक है, नहीं भी रखिए। मेन बात ए और बी को ध्यान में रखना है, और ए और बी से भी अगला कॉन्सेप्ट हम समझा पाएंगे अगर ये ए और बी समझ में आ गया या याद रहेगा तो। अगला क्या है, पैरेलल हो, है ना। अगला क्या बोलता है, समांतर रेखाएं हो, यानी पैरेलल लाइन्स हो। पैरेलल लाइन्स के लिए पहले तो मेरा जो बेसिक इक्वेशन जो दिया हुआ है क्वेश्चन में वो तो लिखना ही पड़ेगा। पैरेलल में क्या होता है कि ये जो ए और बी है, ये कांस्टेंट को ए बी का रूप में हम लोग सॉल्व करते हैं, ए बी सी, ठीक है। ए और बी जो है इसमें क्या होगा कि ए और बी को हमको फिक्स रखना है। जैसे उसमें क्या होता था कि मतलब इंटरसेक्टिंग में यानी प्रतिच्छेदी में, तो उसमें ए और बी ही चेंज होता था। इसमें क्या होता है, ए और बी को फिक्स रखना है। पैरेलल में ए और बी को फिक्स रखेंगे तो क्या होगा 2x प्लस न्यू लाइन जो लिखते हैं 3y, और सी को हम लोग को क्या करना है, चेंज करना है। चेंज किसको करना है, इसको चेंज करना है। कुछ भी आप ले सकते हैं अपने मन से। इसमें क्या हुआ, ये हम लोग चेंज करें,
है कि नहीं, अपने मन से कुछ भी ले लिए, ये हम चेंज नहीं करें, चेंज नहीं करें, ठीक है। ये बात याद रखना है। सी को चेंज करेंगे तो हम लोग मान लीजिए 7 ले लेते हैं तो इक्वल टू 0। अब क्या होगा, हम लोग बेसिक रूल से क्या जानते हैं, 2/2 यानी ये सॉरी 2/2 नहीं, सेम नहीं होगा, लेकिन जब 2/2 आएगा ये तो कट के 1 हो जाएगा, फिर 1, ये भी ठीक है, 2 भी ले लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 1 आता है तो 1 में हम जो समझाएंगे अच्छे से आप समझ नहीं पाइए। 1/1 इक्वल टू 1/1 बराबर क्या है, नॉट इक्वल टू 8/7, ये भी सही है कि नहीं। अब ई भी सेम ले लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आगे कहेगा और बनाओ तो उसके लिए क्या करेंगे, तब ध्यान में क्या रखना है, मान लीजिए ये जो मान लीजिए जो पारा पढ़ेंगे, मान लीजिए इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये पूरा में मल्टीप्लाई करके नया लाइन से लिख सकते हैं। हालांकि ये भी एक नया लाइन हो गया हमारा, यानी पैरेलल का, यानी इक्वेशन 2 मान लीजिए, ये इक्वेशन 1 है। अब अगला लाइन क्या करेंगे, 3 से मान लीजिए मल्टीप्लाई करें, 3 दूना 6, अब फिर 3 से इसमें करेंगे प्लस 3 तिया 9, फिर 3 से इसमें कर दीजिए 8 तिया 24। अब देखिए जब इसको सॉल्यूशन कीजिएगा ना, जब हम लोग बेसिक रूल से, तो 2/6 आ जाएगा, और अगला क्या आ जाएगा, 3/9 आ जाएगा, और अगला क्या आ जाएगा 8/24। ये जब कट होगा तो 1/3, और ये जो कट होगा 1/3, तो ये हो जाएगा कितना, 1/3। हालांकि ये सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ये तो हो गया। अब 8 तिया 24, हाँ, तो हम इसमें क्या बोले कि ये सी को है ना हम लोग को चेंज करना है। सी को चेंज करना क्या है, जैसे 8 है तो अपने मन से क्या ले लेंगे, मान लीजिए इधर ले लेते हैं 7, तो 7 तिया क्या हो जाएगा 21, 21 बट्टे इधर 21 हुआ, ठीक है। तो 1/3, और अगला क्या आया 1/3, और अगला क्या आया 21। देखिए ये सेम है और ये सेम नहीं है, तो ये क्या आ जाएगा, पैरेलल लाइन, ठीक है कि नहीं। फिर देखिए अगला क्या आएगा, जैसे मान लीजिए ये 2 है, ये ए और बी को हम लोग को कोशिश करना है कि फिक्स आ जाए। मान लीजिए इसका यही 2x + 3y प्लस, अब हम लोग को चेंज सी को करना है। सी 8 का जगह कुछ भी हम ले लेते हैं, मान लीजिए 6 ले लेंगे, क्या हो जाएगा, 2 सेम है यानी 2/2, यानी पहला इक्वेशन में देखिए 2 और 2 है, 3 और 3, ये कट के सेम आ जाएगा। या नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, ये सेम लेंगे। आपको ध्यान में क्या रखना है, ए और बी जो भी लेंगे हम लोग सेम डायरेक्शन में लेंगे। सेम डायरेक्शन का सेंस कहने का ये मतलब है, मान लीजिए यहाँ 2 के बजाय कितना है 4 एक्स ले लेंगे। अब यहाँ 3 की जगह क्या है प्लस 6y ले लेंगे। अगला इक्वेशन हम लोग का क्या होगा, अब यहाँ कितना 8 है ना, 8 की जगह हम लोग इसको चेंज करके लेंगे, मान लीजिए इसका 10 ले लेते हैं, अलग अलग है। अब इसको करेंगे 2/4 और 3/6, और क्या है हम लोग का बेसिक क्या है 8 है ना, इसी से कंपेयर करेंगे अगला 8/10, यानी ये सेम है, ये सेम नहीं, क्या होगा पैरेलल होगा। समझ में आ रहा है। हम लोग को बात याद किसको रखना है, यानी कि ए और बी का एक पहाड़ा के रूप में याद रखना है। जैसे 2 है 3 है, 2 का पहाड़ा मान लीजिए ले लेंगे 8, 2 चौके 8, उतना ही लेना है 3 का, उसका जो अगला है मान लीजिए 2x + 3y - 8 = 0 है, यही ना है। तो ये जो पहाड़ा हम 2 का पढ़ के लेंगे ना, मान लीजिए 2 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे, 2 पंचे 10, 10x नया बन गया मेरा। वही 5 का पहाड़ा हमको, यानी 2 का पहाड़ा कितने बार पढ़े 5 बार, और वही 5 को फिर 3 से गुना करना है, 3 पंचे 15। अब हम क्या बोले, ये जो सी है इसको चेंज करके लेना, ये नहीं सी, इसका भी पढ़ा 5 बार पढ़ेंगे। जब ये पढ़ेंगे ना तो ये सब सेम हो जाएगा, वो चले जाएगा किस में, समपाती में, यानी कि
ये एक ही लाइन में आ जाएगा, तो ये पैरेलल नहीं होगा। ये इसके जगह पे हम लोग अपने मन से ले लेंगे, मान लीजिए 7 ले लेंगे। अब देखेंगे जब इसको कंपेयर करेंगे, 2 पंचे 10, जब इसको कंपेयर करेंगे 3 पंचे 15, तो इसको कंपेयर करेंगे 8/7। ये इक्वल नहीं है, ये इक्वल है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। तो ये है मेन, यानी ए और बी को कोई ऐसा पहाड़ा पढ़ के लेना है कुछ भी, लेकिन सेम पहाड़ा सी में नहीं लगा सकते। सी में जब लगाइएगा ये सब सेम आ जाएगा और ये यूनिक सॉल्यूशन में चले जाएगा, यानी इसका अनंत सॉल्यूशन में चले जाएगा, एक ही लाइन में आएगा, प्रतिच्छेदी नहीं बनेगा। तो हम लोग का ये संपाती वाला जो रूल है इसको हम लोग बाद में देखेंगे, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। प्रतिच्छेदी समझ में आया। प्रतिच्छेदी में क्या करना है, ए और बी को चेंज करना है, सी को नहीं करना है, या कर भी सकते हैं। और इसमें क्या मतलब समांतर में क्या ए और बी को हम एक पहाड़ा के रूप में चेंज करके लिख सकते हैं, यानी जो पहाड़ा ए के लिए पढ़ेंगे वही पहाड़ा बी के लिए पढ़ के उसका अगला इक्वेशन बनाएंगे। लेकिन सी को मतलब चेंज करेंगे अपने मन से, वो कोई पहाड़ा में नहीं पढ़ेंगे, वो दूसरा पहाड़ा में भी पढ़ के उसको लिख सकते हैं। तो आप नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।